ओम शांति। चलिए आज का जो फोर्थ पार्ट है उसको हम कवर करते हैं। तो शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली, तो आपको पता है शुरू में ज्ञान गंगाएं निकलने का यहाँ अर्थ क्या हुआ। यहाँ पर ज्ञान गंगाएं कोई पानी और नदी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ होता ही है नॉलेज। तो ज्ञान रिवर्स यानी ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी। तो उस समय जो नेचुरली उसका विशेष गुण क्या था, उस समय के निकले हुए बारिश और इस समय की निकली हुई आत्माओं में डिफरेंस क्या है। देखो अभी तक जैसे इतने सालों से पुरुषार्थ हो रहा है और आत्मिक स्थिति नहीं बन रही है या बन रही है, तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। तो उसका बाबा रीज़न बता रहे कि ऐसा क्यों हो रहा कि आत्माओं में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? तो सर्विस तो अब ज़्यादा हो रही है। अब बाबा क्या कहते हैं कि स्थूल सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आत्माओं को बुलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है जो निकलना चाहिए। तो सर्विस तो अब ज़्यादा हो रही है लेकिन बारिश दिखाई नहीं देते। तो बारिश अर्थात क्या हुआ यहाँ पर? बारिश का अर्थ होता है कि जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो दिखाई नहीं देते, जिनकी आत्मिक स्थिति बन चुकी है वो बच्चे इसमें यहाँ दिखाई नहीं देते, मतलब वो आत्माएं नहीं दिख रही। तो अब बाबा कहते हैं इसका रीज़न क्या है। विस्तार में तो बहुत है, अब बाबा ने कहा आगे तो डिफाइन करने बैठेंगे तो बहुत है, लेकिन मूल कारण एक जो एक्चुअल जो मूल कारण है वो बाबा हमको बता रहे हैं कि उस समय अपनापन नहीं था। अपनापन नहीं था। देखो अंडरलाइन करो इस बात को, बाबा ने क्या हमको समझाने दी कि उस समय अपनापन नहीं था। उस समय किस समय? दादियों के टाइम पर विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना वह भावना थी। तो सब कुछ देना अर्थात क्या हुआ? तन मन धन सब कुछ देना। इसीलिए उस समय अपनापन नहीं था। ठीक है, तो एक नामी और इकोनॉमी वाले थे। एक नामी अर्थात एक का नाम जप करने वाले, मतलब शिव बाबा, और इकोनॉमी मतलब हो गया कि अपने खजाने जो शक्तियाँ ज्ञान है सबके अपने को इकोनॉमी करना, उसकी अर्थव्यवस्था बना के चलना, अपनी आत्मिक स्थिति की इकोनॉमी करना। ठीक है, इकोनॉमी अर्थ धन से नहीं है। यहाँ इकोनॉमी का पूरा सब कुछ मिला लो तो होता है कि आपकी जो ज्ञान की इकोनॉमी है, जो आत्मिक स्थिति है, उससे रिलेटेड करेंगे। तो सभी खजानों की इकोनॉमी थी। व्यर्थ नहीं गवाते थे। व्यर्थ क्या नहीं गवाओगे आप? जो आपका समय संकल्प समय है वो नहीं गवाओगे। समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है। तो व्यर्थ से बचने का समझदारी क्या है कि जो हमारे पास है उसको हम दूसरों को देते रहें। तो आगे कहते हैं अर्थात महादानीपन की स्टेज थी। तो यही आ गया ना, देखो महादानीपन की स्टेज थी, लेकिन स्टेज थी अर्थात क्या? आत्मिक स्थिति थी। रोल में मत जाइएगा मैं महादानी बन के दे रहा हूँ, नॉट, ये तो गलत हो गया। ये आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। इसमें आप खुद को ऐसा अगर फील करते से समझते भी हो तो ये रॉन्ग है, ये पुरुषार्थ रॉन्ग हो गया वहीं पर, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। अब आगे कहते हैं बाबा, तो उस समय की स्टेज है ना, तो यदि हम देखें तो उस समय की स्टेज जो पहले थी है ना, और अभी की स्टेज देखो कितना फ़र्क है। ये तो सबको दिख रहा है कि फ़र्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे। अब देखो बाबा क्या बताते हैं कि अभी जो पहले अपने साधन मतलब अपने बारे में, अपने साधना, अपना साधन, अपनी सुविधाएं सोचेंगे। पीछे सर्विस के साधन अर्थात पहले साल्वेशन, पीछे सर्विस। पहले मुझे मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी दूसरों की सर्विस। ऐसी भावना है, इसलिए जो है अभी तक कहते हैं कि वो जो आत्मिक स्थिति नहीं बनी है और वो जो विनाश हमारे स्वभाव संस्कारों का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सत्ययुग अर्थात क्या? हमारे शुद्ध संकल्प। और स्थूल रूप से विनाश तो वो तो बात की बात है। पहले जब तक हम खुद चेंज नहीं हुए, हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनी, तो वो विनाश भी पॉसिबल है ही नहीं। तो परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर साल्वेशन, मिले ना मिले। तो सॉल्वेशन से सर्विस करनी या संकल्प मात्र भी नहीं था। तो साधन हो तो सर्विस हो पहले। अब क्या है?
पहले लोगों को ये नहीं था कि साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। जैसे हमारे जो दादियाँ हैं उनका अगर हम पुरुषार्थ देखें तो वो तो बेचारी जगह जगह गई हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, अगर उनको कहीं सुविधा मिली तो सर्दियों में भी बेचारे नीचे लेट रहे हैं, जो खाने को मिला खा लिया। और उनकी और आज के पीरियड में तो साधनों की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखाई देती है? वो अभी सब मेरे मेरे में फंस गए। इसलिए तो जब हर एक ब्राह्मण बच्चा बाबा का अपनी आत्मिक स्थिति को जितना मजबूत करता जाएगा, तो आपके संकल्पों में जो शुद्धता आती जाएगी, उससे सत्योग बहुत जल्दी आएगा। तो हर ब्राह्मण बच्चे की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी आत्मिक स्थिति में टिको। आपका यह कार्य है, आपकी स्थूल सेवा है वो एक तरफ रखो। अब अपनी आत्मिक स्थिति जहाँ नहीं बनती, वो स्थूल सेवा भी बेकार है। तो जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। यह महादानी की स्टेज है। तो बाबा ने देखो पहले ही बता दिया कि महादानी की स्टेज क्या है, कि सबसे पहले आपको सहन शक्ति धारण करनी है और सेवा को बढ़ाना है। स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। यानी कि मैं अगर आत्मिक स्थिति को बना रही हूँ तो मेरी आत्मिक स्थिति से औरों की आत्मिक स्थिति बनेगी, औरों की आत्मिक स्थिति बनेगी तो उनका भी भाग्य उजागर होगा, अर्थात उनके शुद्ध संकल्पों का रमण होगा। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहाँ औरों का भाग्य नहीं बनता। तो पहले मैं खुद को समर्पण करती हूँ, उसके बाद दूसरों की आत्मिक स्थिति बने, मेरा ऐसा शुद्ध संकल्प है। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तब ब्रह्मा बाबा ने, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। हम सब ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा बाबा की जो नॉलेज है उससे ही आए हैं, बाबा के ज्ञान से आए हैं। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था। मेरे सभी सुखों का त्याग यदि भाग्य भी बनाता है औरों का, तो ये तो कल्याण ही है। तो ऐसे आप सब देखो, अपनी स्थिति को सजग करो। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का। तो ऊपर से दिखावे में मत पड़ो कि कहाँ क्या चल रहा है। त्याग हमारी आत्मिक स्थिति बनाने का होना चाहिए। हो सकता है लोगों को नहीं दिख रहा हो कि ये पुरुषार्थ में स्थूल रूप से ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये क्या पुरुषार्थ कर रहे होंगे। नहीं, आप ये डिफाइन किसी का कर ही नहीं सकते कि किसकी आत्मिक स्थिति कहाँ पहुँच रही है। यही तो वंडर है बाबा के ज्ञान का। ठीक है, तो इसीलिए आगे बाबा कहते हैं कि बारिश छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी, सर्व साधन होते हुए भी साधन में ना आओ। ठीक है, साधन में ना आओ, साधना में रहो। साधना अर्थात आत्मिक स्थिति में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज़्यादा है। देखो बाबा ने कह दिया, तो यानी कि यही सत्य बात है। हर एक ब्राह्मण अपने अंदर शुद्धता रखे कि मुझे साधना करनी है। मैं यहाँ इस धरनी पर, यज्ञ की धरनी पर क्यों आया हूँ, क्या रीज़न है। मुझे आत्मिक स्थिति मेरी जो है पहली पहचान होनी चाहिए, उसके बाद कुछ और। तो पहले साधन कम थे, साधना ज़्यादा थी, इसीलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग व्रति में रहो। देखो बाबा ने यहाँ क्यों किया का कि सब कुछ होते हुए भी वैराग्य होना चाहिए साधनों से, कि यदि मेरे पास यह चीज़ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो भी मैं साधना कर सकता हूँ, ऐसा आपका प्रण होना चाहिए। और ड्रामे में जो भी मिला है तो उससे आपको अपनी पहचान तो वैसे ही नहीं बनानी है, वो तो बाबा ने बिल्कुल मना किया हुआ है। इन चीज़ों का मैं विशेष ब्राह्मण बच्चों को ध्यान रखना है, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सकूं। बाप दादा सभी के हाथ में आत्माओं की भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी आपको दी है। तो ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न ना कर सको। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आपकी आत्मिक स्थिति से दूसरों की सेवा हो रही है तो प्लस में जा रहे हो, और यदि आपकी आत्मिक स्थिति से सेवा नहीं हो रही है तो आप नेगेटिव मार्क्स में भी जा रहे हो। खैर ये भी ड्रामा है ना, तो हमें विचलित भी नहीं होना है।
तो हम पुरुषार्थ करें तो उस वे में करें, एक स्मार्ट वर्क में करो, स्मार्ट वे होना चाहिए पुरुषार्थ का भी, है ना। आपको ब्राह्मण बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंस हो जाता है जब उसको कोई सेवा नहीं मिलती है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अरे नहीं सेवा मिल रही स्थूल, तो आप आत्मिक लेवल पर सेवा करो अपनी। मेडिटेशन में इतने योग बल में इतनी ताकत है कि आप अपनी प्रकृति को धरने को बना सकते हो। भाई बाबा बोल रहे हैं बहुत जिम्मेवारी है, जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने की जिम्मेदारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो संकल्प भी मत गवाओ अपना, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा आपको देते हैं, और हम बच्चे जरा जरा सी बातों में फंस के उलझ जाते हैं। तो अभी अपना, ठीक है, अभी अपना बचपन नहीं समझना। देखो यहाँ बाबा कितना बड़ी बात कह रहे कि अभी अपना बचपन नहीं समझना, बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था, ठीक है। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं, और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसलिए समय के प्रमाण अपने सम्मान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ, समझे, है ना। ये समझ गए। मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की, मेरी आत्मा इसको समझने की कोशिश कर रही है कि बाबा मुझसे कह रहा है कि अभी अब आप बच्चे नहीं हो, आप ज्ञान में आ गए, आप वानप्रस्थ अवस्था से भी पार हो, यानी कि आप आत्मिक लेवल पे हो, और उसको आप जिम्मेदारी समझो कि ये आपका कार्य है औरों की सेवा करना, ठीक है। और आगे चल के फिर अच्छा ऐसे बाप को सर्व संबंधों से संबंध बनाने वाले, सदा सर्व खजाने सर्व आत्मा के प्रति दान देने वाले, महादानी वरदानी महात्यागी पद्म पदम भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाबा का याद प्यार और नमस्ते बाबा, थैंक यू। ओम शांति।